हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो आपकी गाड़ी के इंजन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉक प्रो ऐप की। टॉक प्रो ऐप एक ऐसा ऐप है जो OBD2 ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक से जुड़े डेटा को पढ़कर आपके लाइव इंजन पैरामीटर्स जैसे RPM, इंजन लोड एंड टाइमिंग एडवांस जैसे महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इस वीडियो में हम इन सभी रीडिंग्स का मतलब, उनकी ज़रूरत और उन्हें समझने का सही तरीका जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो और नोटिफिकेशन सभी पहले मिलें। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए ELM327 अडेप्टर या OBD2 अडेप्टर, जो कि हम गाड़ी के OBD पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। ये ओबीडी पोर्ट जो है हर एक गाड़ी में मोस्टली गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के डैशबोर्ड के नीचे मिलता है या फिर ड्राइवर साइड के डोर के पास मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये OBD2 पोर्ट है और ये जो अडेप्टर है ये OBD पोर्ट में इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। अडेप्टर को पोर्ट में लगाने के बाद बेसिकली नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको हमें जो टॉक प्रो ऐप है उसके साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं। अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करके उससे रिलेटेड कैसे कनेक्शन होता है, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं। ऐप कनेक्ट होने के बाद आप रियल टाइम डैशबोर्ड डेटा पेज पे जाके आप अपने हिसाब से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी गाड़ी की रीडिंग्स देखनी है। जैसे कि मैंने अभी ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हो, इसमें मैंने गाड़ी के ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स का डेटा सेट कर लिया है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। ये जो डेटा है ये एग्जैक्टली ये रीडिंग्स जो दिख रही हैं ये क्या बताती हैं गाड़ी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंजन लोड से। इंजन लोड का मतलब होता है आपके इंजन कितनी मेहनत कर रहा है या कितनी जोर लगा रहा है। इसे हम एक तरह से इंजन की मांग या प्रतिशत कह सकते हैं। जब भी आप एक्सीलेटर को दबाते हैं तो इंजन को ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करनी पड़ती है और इसी के साथ इंजन लोड भी बढ़ता है। टॉर्क प्रो ऐप में इंजन लोड को 1% के रूप में दिखाया जाता है जो 0 से 100% के बीच में होता है। जब इंजन 100% लोड पर होता है तो इसका मतलब है कि इंजन अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। वही 0% लोड का मतलब हुआ है कि इंजन को कोई भी खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जैसे कि जब गाड़ी स्टैंड बाय में या आइडलिंग कर रही हो। इंजन लोड की जानकारी आपको ये समझने में मदद करती है कि आपकी गाड़ी किस तरह से किस कंडीशन में काम कर रही है और ये भी पता चलता है कि किस विशेष स्थिति में इंजन का कितना जोर लगाना पड़ रहा है। इससे आप अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर इंजन पे क्या असर पड़ रहा है। RPM का मतलब है रेवोल्यूशंस पर मिनट, जिसको हम सरल भाषा में अगर समझें तो 1 मिनट में इंजन के अंदर पिस्टन्स कितनी बार घूमते हैं। इसे इंजन की रफ्तार का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी माना जाता है। टॉर्क प्रो ऐप की मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपका इंजन कितनी तेजी से काम कर रहा है। जब आप एक्सीलेटर को दबाते हो तो RPM बढ़ता है और जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये गाड़ी का वो धीमा करता है, तो RPM कम हो जाता है। आमतौर पे आइडलिंग के दौरान RPM जो है 600 से 1000 के बीच में रहता है, जबकि हाई स्पीड पे ये 3000 से 5000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। RPM का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपके इंजन की सेहत और उससे उसकी अल्टीमेट परफॉर्मेंस को बनाए रखने में मदद करता है। अगर इंजन का RPM बहुत ज़्यादा है और आप लंबे समय तक गाड़ी को इसी तरह चलाते हैं तो इंजन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ सकता है और उससे नुकसान हो सकता है। वहीं बहुत कम RPM पर इंजन का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो कम रहता है, जिससे ड्राइविंग पर असर पड़ता है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स और RPM जो है वो इंटर रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से आपकी एवरेज पे भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो बेसिकली RPM को समझकर आप अपने ड्राइविंग स्टाइल को और भी बेहतर बना सकते हैं, अपने इंजन की उम्र को बढ़ा सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपनी एवरेज पर लीटर भी इंक्रीज कर सकते हैं।
O2 सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन की मात्रा को मेजर करता है। ये सेंसर इंजन के एयर फ्यूल मिक्सचर को मॉनिटर करता है और ECU को इन्फॉर्मेशन देता है ताकि एयर फ्यूल रेशियो को एडजस्ट किया जा सके। इससे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और एमिशन कंट्रोल में भी मदद मिलती है। ज़्यादातर गाड़ियों में ये 1 से लेके 2 की क्वांटिटी में होते हैं। जो एक होता है अपस्ट्रीम जो कैटालिटिक के ऊपर लगा होता है और एक होता है डाउनस्ट्रीम जो कैटालिटिक के एंड पे लगा होता है। दोनों के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर इसके बारे में भी आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं बना दूंगा। ये जो रीडिंग है इनकी ये वेरी करती है कार टू कार, बट ऑन एन एवरेज इन जनरल 0.45 वोल्ट से लेके 0.9 वोल्ट के बीच में अगर आपके रीडिंग्स रहती हैं तो ये माना जाता है कि आपका O2 सेंसर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। वो सारे सिग्नल्स को अच्छे से कैच कर रहा है और आगे उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस लेने हैं वो ले रहा है। और अगर ग्राफ बिल्कुल ही स्टेबल रहता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। टाइमिंग एडवांस, इसका मतलब होता है कि स्पार्क प्लग के इग्निशन को जल्दी करना, यानी पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने से पहले ही स्पार्क का होना। इसका पर्पस ये होता है कि फ्यूल एयर रेशियो मिक्सचर को पूरी तरह से जलाकर इंजन को मैक्सिमम पावर और एफिशिएंसी मिल सके। इंजन का ECU टाइमिंग एडवांस को एडजस्ट करके करता है इंजन के RPM, लोड, थ्रॉटल पोजीशन और टेम्परेचर जैसे फैक्टर के आधार पर। अगर टाइमिंग सही एडवांस ना हो तो इंजन नॉकिंग या पावर लॉस जैसे इश्यूज हो सकते हैं। टाइमिंग एडवांस की नॉर्मल रीडिंग्स अलग अलग सिचुएशंस पर डिपेंड करती है, जैसे इंजन लोड, RPM और थ्रॉटल पोजीशन। लेकिन कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, जैसे कि आइडल पर टाइमिंग एडवांस टिपिकली 5 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में होता है। पार्शियल थ्रॉटल जब थोड़ा एक्सेलरेशन हो, टाइमिंग एडवांस 15 डिग्री टू 30 डिग्री तक हो सकता है इंजन लोड के हिसाब से। फुल थ्रॉटल जब फुल एक्सेलरेशन हो, टाइमिंग एडवांस कम हो जाता है, यूजली 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में। ये वैल्यूज कार के स्पेसिफिक इंजन और टाइमिंग पर भी डिपेंड करती है। टॉर्क प्रो ऐप या OBD2 टूल से रियल टाइम टाइमिंग एडवांस रीडिंग लेकर आप स्पेसिफिक कार के बिहेवियर को समझ सकते हैं। इनटेक एयर टेम्परेचर और एयर इनटेक वैल्यू, मास एयर फ्लो, दोनों इंजन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो ये मास एयर फ्लो सेंसर है और इसी के अंदर एयर टेम्परेचर सेंसर भी होता है। बेसिकली ये जो आपका एयर फिल्टर है उसके बाद लगा होता है, तो एयर फिल्टर से जब हवा निकल के जाती है तो ये मेजर करता है कि इस एयर फिल्टर से टुवर्ड्स थ्रॉटल बॉडी कितनी एयर जा रही है, जिसको कि हम आगे समझेंगे कि जिसे एयर फ्यूल रेशियो भी बोला जाता है। और ये ECU को इंडिकेट करता है कि इंजन की तरफ कितनी हवा भेजी जा रही है। दूसरी तरफ इनटेक एयर टेम्परेचर मैनीफोल्ड में आने वाली हवा के टेम्परेचर को मेजर करता है। बेसिकली नॉर्मल रीडिंग्स जो होती हैं कोल्ड स्टार्ट पर एम्बिएंट टेम्परेचर के आसपास होती हैं, जो कि 20 से 40 डिग्री के अंदर होती हैं। रनिंग कंडीशन में ये 30 से 70 डिग्री के बीच में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग कंडीशन और सराउंडिंग टेम्परेचर। गर्म हवा इंजन एफिशिएंसी को कम कर देती है, जबकि ठंडी हवा इंजन को ज्यादा डेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। जो अभी मैप सेंसर आपने वीडियो में देखा है वो इंजन में कितनी हवा जा रही है उसको फ्लो को मेजर करता है, जो फ्यूल एयर मिक्सचर को बैलेंस करता है। नॉर्मल रीडिंग्स आइडल पर जो मैप सेंसर की होती हैं वो 2 से 7 ग्राम पर सेकंड होती है। हाई RPM पे ये वैल्यू 15 से 30 ग्राम पर सेकंड या उससे ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंजन साइज एंड लोड। दोनों रीडिंग का ECU फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है। आई एम श्योर आपने नोट किया होगा, हमने बहुत बारी जिक्र किया वीडियो में एयर टू फ्यूल रेशियो के बारे में। तो बेसिकली एयर टू फ्यूल रेशियो जो है इंजन के अंदर जाने वाली हवा और फ्यूल के मिक्सचर के रेशियो होता है। ये रेशियो इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो जब एयर एयर फिल्टर के रास्ते गाड़ी के अंदर जाती है तो एक आइडल एयर मिक्सचर को मेंटेन करना होता है, जिसको इंजीनियरिंग भाषा में स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है,
जो कि टिपिकली 14.7:1 होता है, मतलब 14.7 पार्ट हवा और 1 पार्ट फ्यूल। 14.7:1 का रेशियो इसलिए परफेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें फ्यूल का पूरा जलने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, जिससे एमिशन कंट्रोल और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होती है। मेनली दो तरह के एयर टू फ्यूल रेशियो होते हैं, एक होता है लीन मिक्सचर और एक होता है रिच मिक्सचर। इस पार्ट ऑफ द वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसकी मदद से आप समझ पाओगे कि आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल या कम पेट्रोल कंज्यूम कर रही है। तो लीन मिक्सचर क्या होता है? जब एयर फ्यूल रेशियो 14.7:1 से ज़्यादा होता है तो इसे लीन कहा जाता है। एग्जाम्पल, एयर जो है 16:1 है या 17:1 है, मतलब 7 भाग एयर जा रही है और 1 भाग उसका ऑयल जा रहा है। तो इससे क्या होता है, इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मतलब आपकी गाड़ी लीन चल रही है तो पेट्रोल कम लग रहा है और जो आपकी एयर है वो ज़्यादा जा रही है। डिसएडवांटेज क्या होती है? इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ता है, इंजन की परफॉर्मेंस और पिकअप थोड़ी कम हो सकती है, नॉकिंग कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, रिच मिक्सचर, जब एयर फ्यूल रेशियो 14.7:1 से कम होता है, इसे रिच कहा जाता है। एग्जाम्पल 12:1, 13:1। इसकी एडवांटेज ये होती है कि ज़्यादा पावर जनरेट होती है। डिसएडवांटेज ये होती है कि फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है और एमिशन भी ज़्यादा होता है। बेसिकली आप अगर नोट करेंगे, जब भी आप गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो गाड़ी है वो रिच मिक्सचर मोड में चल रही होगी। उसका रीज़न ये होता है कि जब तक गाड़ी एक आइडल कूलेंट टेम्परेचर नहीं अचीव कर लेती है, तब तक आपका ऑक्सीजन सेंसर, जो इसके बारे में हमने पहले इस वीडियो में बात करी, वो किक इन नहीं करता, वो अपना काम शुरू नहीं करता है। तो बेसिकली वो जो है आइडली 90 डिग्री जब कूलेंट टेम्परेचर पहुंच जाता है, तब वो अपना स्टार्ट करता है काम, और गाड़ी उस टाइम से पहले ओपन लूप में होती है। और जैसे ही ऑक्सीजन सेंसर काम करना शुरू करता है, वो फ्यूल स्टेटस चेंज करके क्लोज लूप में आ जाती है। इसका मतलब ये इंडिकेट करती है कि अब ऑक्सीजन सेंसर ने एयर टू फ्यूल रेशियो की रीडिंग लेनी शुरू कर दी है। तो आइडली गाड़ी को, आप जैसे हमने पहले बोला कि गाड़ी को 14.7:1 का आइडियल रेशियो मेंटेन करना होता है। जब ये रेशियो मेंटेन होता है तो गाड़ी की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बिल्कुल प्रॉपर मानी जाती है। आपको प्रॉपर पिकअप भी मिलेगा, आपको प्रॉपर जो है फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी, एमिशंस भी कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन जब इनिशियली कोल्ड स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर गाड़ी हमेशा रिच में ही स्टार्ट होगी। आपके आरपीएम्स भी आपने नोट करा होगा, एकदम से 1200-1400 के आसपास रहते हैं, फिर धीरे धीरे गाड़ी गर्म होती जाती है, नीचे आते चले जाते हैं। वो इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन सेंसर ने काम करना शुरू कर दिया है। और फिर वो गाड़ी को कोशिश करता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो वो मेंटेन करेगा कि आपका 14:1 का रेशियो वो मेंटेन करे। और जैसे कि अभी आप इस रीडिंग्स में देख पा रहे हो, ये गाड़ी अभी कोल्ड स्टार्ट में है, तो इसलिए ये 13 के आसपास 1 में रह रही है। और अभी कूलेंट टेम्परेचर 88 डिग्री है। जैसे ही वो ऑक्सीजन सेंसर किक इन करेगा या उसके कूलेंट टेम्परेचर के आसपास आएगा, तो ये जो लीन से निकल के नॉर्मल उसमें आने की कोशिश करेगी। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी गाड़ी एक माइलेज प्रॉपर तरीके से दे रही है या नहीं दे रही है? तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट रीडिंग्स आती हैं, जो है कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स एंड लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर AFR के बिल्कुल नीचे दो रीडिंग्स मैंने लगा रखी हैं, एक SFT1, SFLFT1। जैसे कि आपने जाना, अगर हवा इंजन में ज़्यादा जाएगी तो एयर टू फ्यूल रेशियो को मेंटेन करने के लिए ECU को ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में 15-16 भी जा रही है, तो इंजन ने 9-8% SFT को बढ़ा दिया है, वो ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। और जैसे ही हवा बढ़ती जाएगी उस हिसाब से वो फ्यूल को ज़्यादा पंप करेगा, जिससे ये पता चलता है कि गाड़ी आपकी अब ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही है और लीन चल रही है। और जब गाड़ी में एयर कम जा रही होती है तो उस हिसाब से ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी जो है अब रिच चल रही है। ये जो कैलकुलेशन है वो ECU हर मिली सेकेंड में करता रहता है, जो कि SFTF शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स के रूप में दिख रहा है।
होता क्या है, जब ये जो ट्रेंड मॉनिटर होता रहता है काफ़ी देर तक, तो ईसीयू उसके हिसाब से कैलकुलेशन के बेसिस पे उन वैल्यूज़ को स्टोर कर लेता है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स के रूप में। सो बेसिकली होता क्या है, जब हम गाड़ी को एक स्टेबल आरपीएम पे और चला रहे हैं तो ईसीयू को क्या करता है, फिर वो इंस्टेड ऑफ हर मिली सेकेंड कैलकुलेट करने की जगह वो क्या करता है, वो लॉन्ग टर्म्स की वैल्यू उठा के यूज़ करना शुरू कर देता है। तो अगर उसने वहाँ पे स्टोर कर लिया है कि आपकी गाड़ी मोस्ट ऑफ दिस सिनेरियोज में लीन चलती है और उसको इतना ज़्यादा ऑयल का मिक्सचर बना के देना है, तो फिर वो उसी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, अनलेस वो थोड़े टाइम चलने के बाद वो वैल्यूज़ दोबारा से रिकैलकुलेट होती हैं और वो उसको दोबारा से स्टोर करता है। तो इस तरह से ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। तो इसकी मदद से अगर आपकी गाड़ी लीन चल रही है या रिच चल रही है, वो आप पता लगा सकते हो। जो आइडल रीडिंग्स होती हैं वो कहा जाता है कि एस एफ टी एफ और एल एफ टी एफ जो है ±3% के अंदर रहना चाहिए। अगर वो लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा रह रहा है तो कहीं ना कहीं आपके एयर टू फ्यूल रेशियो में गड़बड़ है और उसको हमें चेक करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका एवरेज नहीं आ रहा है या आपके पिकअप लॉस हो रहा है। बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके अंदर आपको गौर करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको अपना मास एयर फ्लो सेंसर क्लीन करना चाहिए उस केस में। क्या वो सही से एयर का रेशियो नाप रहा है, एयर टेम्परेचर को सही से नाप रहा है, मैप सेंसर जो थ्रॉटल बॉडी से जब हवा निकल के जाती है, क्या वो सही गर्म हवा, कितनी हवा गर्म है, कितनी ठंडी है, क्या प्रेशर से जा रही है, उसे रीडिंग को वो ढंग से ले पा रहा है, वो ढंग से काम कर रहा है। फिर ऑक्सीजन सेंसर ये देखता है कि कितनी ऑक्सीजन आपके कैटालिटिक के पास आ रही है, उसको सेंस करता है। फिर जो सेकंड ऑक्सीजन सेंसर होता है, फिर वो एंड में देखता है कि जब गैसेस निकल के गई वो प्रॉपरली बर्न हुई नहीं हुई, उसमें CO2 की मात्रा कितनी थी। आप बेसिकली टॉक प्रो ऐप की मदद से ये भी जान सकते हो कि जब आप पॉल्यूशन चेक कराने जाओगे, क्या आपकी गाड़ी पॉल्यूशन पास करेगी या फेल हो जाएगी। तो ये कुछ रीडिंग्स थी जिसके बारे में हमने आज जाना। आपने देखा होगा मेरे वीडियो के अंदर बेसिकली देयर वर टू फ्यू मोर रीडिंग्स लाइक ATF गियर, जो कि स्टैंडर्ड OBD2 रीडिंग्स नहीं है इंजन से रिलेटेड। इसके लिए आपको स्पेशल पिड्स डालनी पड़ती हैं, पैरामीटर्स डालना पड़ता है, तभी वो गाड़ी आप से आप इंफॉर्मेशन पुल कर सकते हो। अभी वो पिड्स मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि मेरा ATF -41.8 दिखा रहा था, जो कि सही करेक्ट पिड नहीं है। तो जैसे ही मुझे इस पे वर्किंग पिड्स मिल जाएंगी, मैं उसको ऐड करूंगा और एक नया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये पिट्स कैसे आप अपनी गाड़ी में डाल के जान सकते हो कि आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, कितना रहना चाहिए, कौन से गियर में गाड़ी चल रही है। जैसे ऑटोमेटिक कार्स के अंदर बहुत सारी कार्स में डिस्प्ले में नहीं होता कि आपकी गाड़ी किस में चल रही है, जैसे मेरी कार में नहीं है कि वो डी में रहता है, ये नहीं बताता फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से गियर में है। तो मैं वो सब पिट्स ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे वो वर्किंग पिट्स मिल जाएंगी मैं उसके सिलसिले में भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट, मुझे कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन या वीडियो बनाने की। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। हैव अ नाइस डे।